नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं कनिका। 20 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। इस घटना के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और सभी संवेदनशील मामलों की गहराई से जांच की जा रही है। इस सिलसिले में पटना से एक अपडेट सामने आया है। पटना जिले में फिलहाल 27 पाकिस्तानी नागरिक एक्सटेंशन वीजा पर रह रहे हैं। इनमें से ज्यादातर सब्जी बाग, समनपुरा और फुलवारी शरीफ इलाकों में रह रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ ठहरे हुए हैं। शुरुआती वीजा अवधि 3 से 7 दिन की थी, लेकिन कुछ ने शादी या बीमारी जैसे कारणों से अवधि बढ़ा ली थी। अब प्रशासन ने इन सभी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं और उन्हें भारत छोड़कर पाकिस्तान लौटने का निर्देश दिया है। अगर कोई निर्धारित समय सीमा में वापसी नहीं करता है तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जरूरत पड़ने पर कोर्ट के आदेश के अनुसार डिपोर्टेशन की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। स्पेशल ब्रांच की टीम इस समय यह जांच कर रही है कि ये लोग भारत में किन किन जगहों पर गए, किससे मिले और किन गतिविधियों में शामिल रहे। प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि देश की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता न हो। सभी नागरिकों को उनके स्थानीय थानों के माध्यम से नोटिस भेजा गया है। उन्हें यह जानकारी देनी होगी कि वे किस माध्यम से लौट रहे हैं, फ्लाइट या ट्रेन। फ्लाइट से लौटने वालों को अपना टिकट और बोर्डिंग पास का कॉपी देना होगा, जबकि ट्रेन से लौटने वालों को भी यात्रा की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा 2 स्थानीय गवाहों की पुष्टि भी जरूरी है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। स्थानीय लोगों में भी इस खबर को लेकर जागरूकता बढ़ी है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सभी प्रक्रियाएं समय पर शांति से पूरी होंगी। संसद से लेकर सड़क तक इस हमले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे सीधा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के कुछ ही घंटों भीतर हाई लेवल सुरक्षा बैठक बुलाई, जिसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेना प्रमुख शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हमले का जवाब बहुत कड़ा और समय रहते दिया जाएगा। भारत की धरती पर खून बहाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक तनाव एक बार फिर तेज हो गया है। भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया। इसके अलावा नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी राजदूत को सख्त चेतावनी दी गई। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि भारत कुछ द्विपक्षीय कार्यक्रमों में पाकिस्तान को भागीदारी की सीमित करने पर विचार कर रहा है। क्रिकेट और वीजा जैसे मुद्दों पर भी असर डाल सकता है। अब नजर इस पर टिकी है कि 27 नागरिक कब तक देश छोड़ते हैं और जांच में और क्या जानकारियां सामने आती है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क है और पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। ऐसे अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।